देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत वायरल न्यूज। आज दिनांक 30 सितंबर 2025, दिन मंगलवार और हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल अष्टमी। आइए बिना किसी देरी के एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। एशिया कप जीतकर टीम इंडिया की भारत वापसी, मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम सोमवार रात मुंबई एयरपोर्ट पहुंची। यहां पर टीम का जोरदार स्वागत किया गया। रविवार को भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता था। ट्रॉफी विवाद पर जब कप्तान सूर्या से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था। वहीं जीत के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही भारत ने यह तय कर लिया था कि अगर टीम चैंपियन बनती है तो किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल से ट्रॉफी नहीं लेगी, लेकिन मोहसिन नकवी खुद ट्रॉफी देने पर अड़े थे। इस वजह से टीम इंडिया को एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी गई। पाकिस्तान की इस हरकत पर बीसीसीआई ने कहा कि आईसीसी में नकवी की शिकायत करेंगे। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, बीजेपी प्रवक्ता ने टीवी पर कहा था सीने में गोली मारी जाएगी। केरल में एक न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा पर लाइव बहस चल रही थी। इस दौरान भाजपा की तरफ से बोलने आई प्रवक्ता पिट्टू महादेव ने कहा था कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। इसी बयान पर केरल विधानसभा के विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा है कि वे राहुल गांधी को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा और एक्शन लेने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नवरात्र के इन पावन दिनों में दिल्ली भाजपा को नया कार्यालय मिला है। अटल जी, आडवाणी जी, नानाजी देशमुख, मुरली जी, राजमाता सिंधिया के आशीर्वाद से पार्टी आगे बढ़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें सुनिश्चित करना है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वदेशी को अपनाना है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग का आज दूसरा दिन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। 29 सितंबर से शुरू हुई यह मीटिंग 1 अक्टूबर तक चलेगी और इसी दिन इसमें लिए गए सभी फैसलों का ऐलान किया जाएगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस मीटिंग में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा सकती है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई थी। अगर ऐसा होता है तो लोन और ब्याज की दरें थोड़ी कम हो सकती है, जिससे आम लोगों और कारोबारियों को राहत मिल सकती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा संकेत हो सकता है, क्योंकि इससे कर्ज सस्ता होगा और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी महंगाई पूरी तरह से काबू में है और आगे भी इसके और कम होने की उम्मीद है। अगली अच्छी खबर गैस सिलेंडर के कनेक्शन को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब जल्द ही आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह अपना गैस कनेक्शन भी किसी भी कंपनी में बदल सकेंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस मिलेगी और सर्विस बेहतर होगी। अभी की व्यवस्था में आप डीलर तो बदल सकते हैं, लेकिन कंपनी बदलने की अनुमति नहीं है। जैसे आपका कनेक्शन अगर जैसे इंडियन कंपनी का है तो उसी कंपनी के अंदर ही डीलर आप बदल सकते हैं, लेकिन कंपनी नहीं बदल सकते हैं। अब नई व्यवस्था में आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह अपना गैस कनेक्शन किसी भी कंपनी में बदल सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को ज़्यादा चॉइस मिलेगी और सर्विस बेहतर होगी। अगली खबर बिहार से आ रही है। बिहार के पटना में प्रशांत किशोर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं। बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये हत्या के आरोपी है, इनको पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए। सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना बिहार में जितने लोग हत्या के अभियुक्त हैं उनको भी जेल से रिहा कीजिए। अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोपों पर जवाब देते हुए कहा 1997-98 में ही मुझे कोर्ट ने बरी किया है। इनके आरोपों में दम नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पीके परसेप्शन का खेल खेल रहे हैं। अगला अपडेट तमिलनाडु में हुई भगदड़ को लेकर है। तमिलनाडु के करूर में 28 सितंबर को एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मामले में सोमवार को टीवी के जिला सचिव वीपी माथिया लगन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार माथिया लगन उन 3 टीवी के नेताओं में से हैं जिन पर एफआईआर हुई है। इसमें राज्य महासचिव बसी आनंद और उप महासचिव निर्मल कुमार का भी नाम है।
साथ ही एफआईआर में पुलिस ने रैली के आयोजक और टीवी की पार्टी के प्रमुख अभिनेता विजय थलापति पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक विजय जानबूझकर रैली में देरी से पहुंचे ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो। तमिल एक्टर विजय की पॉलिटिकल पार्टी टीवीके की चुनावी रैली में 27 सितंबर की शाम भगदड़ मची थी। इसमें 41 लोग मारे गए थे। इनमें 18 महिलाएं, 13 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। 95 लोग अभी भी घायल हैं, जिनमें से 51 लोग आईसीयू के अंदर भर्ती हैं। चलिए अगला अपडेट मौसम को लेकर है। महाराष्ट्र में बारिश के कारण पिछले 2 दिनों में 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि नासिक जिले में 4, धाराशिव और अहिल्यानगर में 2-2 और जालना व यवतमाल में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड से विदा हो चुका है। अब यह गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में आकर रुक गया है। 1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार समेत अन्य राज्यों में भी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में अंडमान क्षेत्र में एक नया मानसूनी सिस्टम बनने की संभावना है। इसके असर से दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। अगली खबर टैरिफ को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने विदेशी फिल्मों पर भी 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इसकी घोषणा की। ट्रंप ने इससे पहले मई में विदेशी फिल्मों पर टैरिफ लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री तेजी से मर रही है क्योंकि दूसरे देश रुपयों ने ऑफर देकर अमेरिकी फिल्म निर्माताओं को अपने देशों में खींच रहे हैं। देश भर में नवरात्रि की धूम है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। नवरात्र की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। माता अपनी दया दृष्टि सदा आप पर बनाए रखें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ आज की खबरों का यहीं पर समापन करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भारत वायरल न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ, महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए बने रहें भारत वायरल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।